बोलो दुर्गा मैया की जय। हम सबके बीच में आदरणीय ज्योतिर्मयानंद जी महाराज ब्रह्मचारी सल्दा वाले, जो आज के परिवेश में आनंद धाम अकोला बगीचा का भगवताचार्य है, जो हम सबके बीच में आशीर्वाद समारोह में आप सबके बीच में पधारे हैं। तो मैं आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलो हर हर महादेव, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, दुर्गा मैया की। आप सबको मालूम है विगत 64 वर्षों से निरंतर ग्राम अकोला में आप सबके सहयोग से यज्ञ रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उसी में आज भगवताचार्य ज्योतिर्मयानंद जी महाराज ब्रह्मचारी जी, जो आज हमारे बीच में भगवताचार्य के रूप में पधारे हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, और आगे की जो कड़ी है जिसमें हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी महाराज जी भगवान जी, जो आप सबको आज आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद देने और यज्ञ में आप सबकी सहानुभूति निमंत्रण देने के लिए पधारे हैं। मैं आगे की का संचालन के लिए आदरणीय संचालक महोदय को देना चाहूंगा। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जो महात्मा आए उनके बारे में आप सभी जानकारी करना चाहते होंगे कि कौन महात्मा है, कहां से आया है। तो हम आप सभी को बतला देना चाहते हैं। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आपके पापात्य शिष्य हैं, और अभी आनंद धाम अकोला में भगवताचार्य के रूप में आप वहां विराजमान हैं। यहाँ की माताएं गई थी, ये दोनों माताएं, और पूज्य महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज हमारे गांव में चल करके हमारे गांव को पवित्र कीजिएगा। और माताओं की विनती सुन करके पूज्य महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जोरदार एक बार ताली से अभिनंदन करें पूज्य महाराज जी क्या। बंधुओं, ऐसे संत की सहज में दर्शन नहीं होता। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के गृह होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत की दर्शन सहज में नहीं होता। हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं, मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान के हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बंधु, हम लोग संत के दर्शन के लिए चलते हैं। आप देखिए हम सभी का कितना बड़े सौभाग्य है कि स्वयं संत चल करके आपके ग्राम आप सभी को दर्शन देने आए हैं। इनसे बड़े सौभाग्य हम सभी का क्या हो सकता है। और किसी कवि का बड़ा सुंदर कहना है, तात मिले पुनिमात मिले सुत भात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ ही जाई, और मिले सब सुंदर सुखद पर संत समागम दुर्लभ। संतों की दर्शन और उनका सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली कि ऐसे संत का हम सभी को दर्शन हो रहा है, जो इस समय आनंद धाम अकोला में कथा व्यास के रूप में है। और हमारे कहा गया है, जो कथा व्यास के रूप में बैठते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, वो साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। आज ऐसे सब हमारे बीच में आए हैं। अच्छा जी, अब आगे की संचालन के लिए यहाँ के संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि माइक संभाले और संचालन का कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर उमा की पावन धराधाम में आप महान संतों का सत सत वंदन है, अभिनंदन है। और हम क्या बोले, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आगे आप थोड़ा सा एक छोटा सा मार्गदर्शन हमारे इन जनमानस को आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल देह लाली लशे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कविशोर। हनुमान जी महाराज की एक बार बड़ी बुलंदी से जयकारा आप सभी लोग लगाएंगे। धर्म की इतना आवाज तो ऐसी बुलंदी के साथ आनी चाहिए कि पूरा गुमा ही नहीं, गुमा का क्षेत्र पूरा गूंज जाए। धर्म की, और दोनों हाथ उठा करके धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वैश्य का, गौ माता की, गौ हत्या, शंकराचार्य महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंधुओं, बहुत ही सुंदर अवसर है गुमा का यह पावन पवित्र प्रांगण, जहां झांकी प्रतियोगिता चल रहा है। भगवान भगवती और अन्य रूपों की झांकी अलग अलग गांवों से आकर के, अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आप और हम सबको आह्लादित कर रहे हैं। यहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधु, सरपंच जी और उनके पूरे साथी, ये जो दो मैया बैठी हैं, इन्हीं की बड़ी इच्छा थी। ये प्रतिदिन वहां सेवा में रहती हैं। ये आके धीरे से चुपके से कहा हमारे गांव भी जाना है। हमने कहा हम तो यहीं से भी थोड़े देर 2 दिन पहले गुजरे थे। अरे नहीं नहीं, झांकी चल रहा है, वहां जाना है। मैं हमारे बच्चों से बात कर ली हूँ, सब तैयार है। हमने कहा जरूर जाएंगे। बंधुओं, ये सारा संसार का एक ही ध्येय है कि किसी तरह से जीवन में आनंद आ जाए, जीवन आनंद बन जाए। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबकी एक ही इच्छा है, चाहे जो विधा हो उस विधा से जीवन आनंदमय हो जाए। हम आनंदित रहें, हमारा घर आनंदित हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव और हमारा क्षेत्र सुखी हो जाए। इन्हीं सबको सुख और आनंद करने के लिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ भी जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से कि सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, चाहे जिस विधा से हो, भगवान में मन लग जाए। ठीक है, कथा के माध्यम से हो, झांकी के माध्यम से हो, पूजा के माध्यम से हो, चाहे माध्यम जो हो, उन माध्यमों से हमारा मन परमात्मा में लगे, ताकि परमात्मा में मन लगते ही जीवन सुखमय हो जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। इन्हीं सब विधा को लेकर के आपके इस गांव गुमा में भी यह कार्यक्रम रखा गया है। बंधुओं, ये कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नाचना गाना और आकर के सुन करके चला जाना नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, उस कार्यक्रम में जो दिखाया गया है या कथानकों में जो दी गई है, जिसको मंच के माध्यम से जो प्रसारित किए जा रहे हैं, उसमें कोई न कोई उद्देश्य है। वो उद्देश्य को हमको समझना है कि अगर ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है तो उनके पीछे अंतिम में उद्देश्य क्या है उस कार्यक्रम का। अगर लाखों रुपए अगर खर्चा की जा रही है तो उन लाखों रुपए खर्च का उद्देश्य क्या है, उससे हमारे समाज में क्या लाभ होगा, क्या असर होगा। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके उस कार्यक्रम के उन तात्पर्यों को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये झांकी भी क्यों, जो कथा है वो भी तो झांकिया ही है। उसी को कथा के रूप में कह दिया जाता है, या तो उसी को दिखा करके जैसे फिल्म आदि बने, वो झांकी ही है एक तरह से। तो बंधुओं, उसका उद्देश्य क्या है, उस कथानक का तात्पर्य क्या है और हमारे जीवन में उनका क्या असर पड़ने वाला है। केवल इतना न रहे कि आप नाच गान किए बजाए और फिर चले गए। इसलिए जो जो कार्यक्रम हो रहा है, मूल उद्देश्य जो संचालक हो, वो संचालक के माध्यम से आप उन मूल उद्देश्य को समझिए और अपने जीवन में उतारिए। जैसे 2 चरित्र यहाँ दिखाए जाते हैं, एक तो असुरों का चरित्र और दूसरा देवी या देवताओं का चरित्र।
मुख्य रूप से दो चरित्र सभी कथानक या जितने झांकी होंगे सब में दिखाए गए होंगे। उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि दुष्टों ने जब दुराचार किया, मनमाना करने लगे, गरीबों के ऊपर अत्याचार करने लगा, साधु संतों के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, धर्म के ऊपर, जब वो नासूर बन करके घाव बन के उभरे तो भगवान किसी न किसी रूप में या जगदम्बा किसी न किसी रूप में आकर के उस घाव को, उस रोग को दूर किए हैं। अर्थात हमारे समाज में जो रोग बन चुके हैं, उन समाज के रोगों को कैसे दूर किया जाए, ये उस समय सोचा गया था। और जब जब सब कोई रावण की तरह, कोई दुर्योधन की तरह, कोई कंस की तरह, कोई अकासुर बकासुर की तरह, कोई महिषासुर की तरह, कोई शुंभ निशुंभ की तरह, जब जब समाज को बिगाड़ने के लिए, आपस में हमारे समरसता को तोड़ने, आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए जब जब समाज में कोई ऐसे दुष्ट या राक्षस पैदा हुए, तो भगवान उसको संवेद करने के लिए, आपस में एकजुट करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए अलग अलग रूपों में अवतरित हुए और अवतरित होकर के हम सब समाज को एक में आपस में जोड़ा। बंधुओं, ये सारे कार्यक्रमों का एक उद्देश्य है कि हम समाज में कैसे रहें, हम घर में कैसे रहें, एकता के साथ कैसे रहें, हम भाई के साथ कैसे रहें। हमारे यहाँ कोई फूट डालने के लोग आते हैं, आकर के आपस में फूट डाल के चले जाते हैं और व्यक्ति लड़ते रहता है। यही तो राक्षसों ने किया कि आपस में भाई भाई को लड़ा दिया, आपस में समाज समाज को लड़ा दिया, आपस में गांव गांव को लड़ा दिया और लोग लड़ते रहे। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भी यही आया और आकर के फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और आपस में समाज समाज को लड़ा दिया और हम लोग लड़ते रहे। बंधुओं, ये सारे कार्यक्रमों का एक उद्देश्य है कि जो जो लड़ाने के लिए आया, समाज को, देश को बांटने का जिन लोगों ने प्रयास किया, तो उस प्रयास को विफल करने के लिए जब जब होए धर्म हानि, बाढ़े असुर अधम अभियानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। उस समय भगवान कोई न कोई रूप में आए और आकर के समाज को एकत्रित किया। जब रावण का राज्य जब चलने लगा तो भगवान आए, एक एक बंदर, भालुओं को, निषादों को, वंचरों को आपस में जोड़ दिया और आपस में जोड़ करके उसकी लंका ढहा दी। तो ये सब कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि हम संवेद से कैसे रहें, एकता से कैसे रहें, भाईचारा कैसे रहें। बंधुओं, अभी यहाँ आए तो देखा पर्यावरण का कोई दृश्य होने वाला है। ये समिति वालों ने सजाया है कि कोई कार्यक्रम होने वाला है, अभी होना है ना। ये बहुत बड़ा उद्देश्य, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पर्यावरण पे आधारित है। पर्यावरण मतलब परितः आवरण, पर्यावरण जो हमारे आसपास होने वाले चीज। बंधुओं, हमारा जो सनातन धर्म है वो पर्यावरण पे आधारित है। इसीलिए हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, जितने देवता थे वो जंगलों में जाते थे। और आज भी हम लोग अगर भगवान की पूजा करते, मंदिर तो बाद में बने, अगर हमको भगवान शंकर की पूजा करनी होती है तो बरगद के पास चले जाते हैं और शिव को बरगद को शिव का स्वरूप मानते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करना होता है तो पीपल के पास जाते हैं। अगर शीतला मैया की पूजा करना होता है तो नीम के पास जाते हैं। हमारा जो समाज है, सारे ग्रह, सारे देवता कोई न कोई वृक्ष में समाहित हैं। बंधुओं, उस पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर पर्यावरण है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, और जिस दिन पर्यावरण समाप्त हो गया, समझ लो जीवन उसी दिन असुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि सबको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन तो यहीं से मिलेंगे। पर्यावरण करते जा रहे हैं, इसलिए अभी नियम बनाइए कि जीवन में कम से कम एक पेड़ हम लगाएंगे। इसीलिए ये सब दृश्य दिखाए जाते हैं, जंगलों का दृश्य, इसीलिए क्योंकि जंगल है तो मंगल है, और जिस दिन जंगल समाप्त हो गया उसी दिन से जीवन का मंगल समाप्त हो जाएगा, अमंगल आ जाएगा। तो बंधुओं, उसको हम लोग सुरक्षित रखें, पर्यावरण को बचाएं, और पर्यावरण जब बचेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा। वहीं से जल, वहीं से वायु, पृथ्वी, ये सुरक्षित रहने का ये विधा है। तो बहुत अच्छा अवसर है, आप लोगों ने हमको भी बुलाया। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही उत्साह में जीवन भर रहे, आपका उत्साह ऐसा ही बना रहे, आपके आ रहा कोई दुख ना आए। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और यही आप आज तक के है कार्यक्रम, आज विश्राम दिवस है और आज के बाद यही उत्सव आप सबको अकोला के आनंद धाम में दिखाना है। आप सब लोग को सादर आमंत्रित करने के लिए हम लोग आए हैं। यहीं पे यज्ञ चल रहा है, लगभग 64 साल हो गए बंधु। 64 साल से यज्ञ इसीलिए होता है कि अज्ञात भवति पर्जन्या, कहते हैं कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती, और जब वर्षा होती है तो फसल बढ़िया होता है, और जब फसल बढ़िया होता है तो किसान प्रसन्न होते हैं, और जब किसान प्रसन्न होते हैं तो दुनिया प्रसन्न होता है। यज्ञ का यही उद्देश्य है कि वातावरण कैसे हो, पर्यावरण कैसे बचे, क्योंकि यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा ही जीवन का आधार है। इसीलिए यज्ञ किए जा रहे हैं कि पूरा क्षेत्र कैसे सुखी हो, पूरा क्षेत्र कैसे प्रसन्न हो, आपस में विकास कैसे हो, यहाँ के बच्चे कैसे सुरक्षित हो, पढ़ लिख करके कैसे तैयार हो। इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कथा भी हो रही है। इसीलिए लगभग 1:30 से 2 बजे कथा प्रारंभ होती है, सुबह यज्ञ चालू होता है। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित है, हर घर के लोग वहाँ दिखाई देना चाहिए। हर घर के लोग आइए और जिन गाय का घी होगा वो यज्ञ के लिए घी भी लाना, चावल दाल भी वहाँ पहुँचाना, ताकि एक एक घर की यज्ञ की सामग्री वहाँ लग जाए और ताकि हमारा धन शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारा क्षेत्र आनंद करे। इसीलिए आनंद धाम उसका नाम है। बंधु, आप सब लोगों को सादर आमंत्रित करते हुए आप सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पे वाणी को विश्राम। नमः पार्वती हर हर हम उन दोनों माताओं से निवेदन करेंगे जो पूज्य ब्रह्मचारी जी को यहाँ तक लाने की प्रेरणा स्रोत हैं। आप दोनों मंच पर आए और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। आइए दोनों माताएं जी। आप सबको आना चाहूंगा कि ज्योतिर्मय हेलो, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिर्मयानंद जी महाराज ब्रह्मचारी जी सल्धा वाले, जो कि सल्धा ग्राम पंचायत में एक विशाल मंदिर निर्माण हो रहा है और उस मंदिर निर्माण में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा मंदिर निर्माण होगा, ऐसा आप सबको जानकारी होगा। तो मैं पुनः उनको बताना चाहूँगा, वहाँ पर शिवलिंग स्थापना 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 25,000 नहीं, 50,000 नहीं, पूरे 1,11,000 शिवलिंग स्थापित। और उस शिवलिंग में जो मंदिर बना है उसका निर्माण एक व्यक्ति से नहीं, पूरे सनातन धर्म के माध्यम से करना है। और उस शिवलिंग का अगर आप किसी श्रद्धालु भक्त वहां पर शिवलिंग स्थापित कराना चाहते हैं, अपने माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, या फिर अपने बच्चों के बर्थडे के दिन में याद करने के नाम से, या फिर पूर्वजों के नाम से, तो आप 5100 रुपए में वहां पर शिवलिंग स्थापित करा सकते हैं। ऐसा वहां पर बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे अयोध्या में एक राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसका भी निर्माण एक ही व्यक्ति अंडानी अंबानी कर सकता था। वैसा ही इन मंदिरों का भी निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे व्यापारी हैं और वो भी चाहते हैं कि हम बना कर देंगे, लेकिन ये जन कल्याण के लिए नहीं है,
जन कल्याण तो हम सबके सहयोग से होगा, वो होगा जैसे अभी आदरणीय गुरु जी ने निवेदन किया कि रुद्र महायज्ञ हो रहा है, वहां पर आप सबका एक एक मुट्ठी अनाज या एक एक होम भी पहुंच जाए तो हम सबका परिवार सुखी संपन्न होगा। ऐसा तो मैं सबसे पुनः निवेदन करूंगा, आप लोग वहां पर पर्ची बन रहा है, शिवलिंग के लिए अपना करना चाहेंगे आकर के पर्ची कटवा सकते हैं। और पुनः निवेदन करता हूं रुद्र महायज्ञ सेवा संस्था की तरफ से आप लोगों को सबको झारा झारा निमंत्रण करता हूं मैं। और माइक मोरे रुक जाएगा, सिग्नल मैं पुनः निवेदन करूंगा रुद्र महायज्ञ सेवा संस्था की तरफ से आप सबको सादर निमंत्रण और इसी में सबकी भलाई है ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि कण कण में भगवान है। जहां यहाँ पर माता जी विराजे हैं वहां फिर भी रुद्र महायज्ञ विराजे हैं। बोलो महादेव महाराज की, ब्रह्मचारी जी महाराज की, संपेश्वर महाराज की। हर हर महादेव। धन्यवाद बंधुओं, आपको आप सबने प्रेम पूर्वक सुने इसके लिए।